के 7 दिन बाद योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने एसडीएम और सीओ समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की है। एसआईटी ने मुख्यमंत्री योगी को 900 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी। सरकार ने एसआईटी रिपोर्ट में से 9 विशेष बातों का जिक्र करते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहीं भी भोले बाबा का नाम नहीं है। रिपोर्ट में आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों को लापरवाह बताया गया है। इस तरह जिला प्रशासन के बाद अब सरकार की ओर से भी भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई है। जिन अफसरों को सस्पेंड किया गया है उनमें एसडीएम रविंद्र कुमार, सीओ आनंद कुमार के अलावा इंस्पेक्टर आशीष कुमार, तहसीलदार सुशील कुमार और चौकी इंचार्ज कचौरा मनवीर सिंह और पारा चौकी इंचार्ज ब्रजेश पांडे शामिल हैं। एसआईटी ने रिपोर्ट में कहा कि हादसे में साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी गहनता से जांच जरूरी है। हादसा आयोजकों की लापरवाही की वजह से हुआ है और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने इस आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। आला अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। श्रद्धालुओं की भीड़ के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। आयोजकों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनकी वजह से अव्यवस्था फैली। जांच के दौरान 150 अधिकारियों, कर्मचारियों और पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज किए गए थे, जिसके बाद 900 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई और इस रिपोर्ट के आधार पर ही 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई। अब आपको दिखाते हैं एसआईटी ने हाथरस हादसे पर योगी सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें खास क्या है। रिपोर्ट में क्या बाबा सूरजपाल को क्लीन चिट दे दी गई है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अब इस रिपोर्ट में कहीं भी नाम नहीं है सूरजपाल सिंह और नारायण साकार हरि का। संघ का आयोजन करने वाली कमेटी को दोषी पाया गया है। अफसरों की उदासीनता पर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ साकार हरि का जिक्र तक नहीं है, या यूं कहें कि एसआईटी ने बाबा सूरजपाल को क्लीन चिट दे दी है। एसआईटी ने अपने 300 पन्ने की रिपोर्ट में 119 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें मृतकों के परिजनों और घायलों के अलावा हाथरस के डीएम आशीष कुमार, एसपी निपुण अग्रवाल से लेकर सत्संग की अनुमति देने वाले एसडीएम और सीओ सिकंदरा राव और सत्संग की ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के बयान भी शामिल हैं। रिपोर्ट में अफसरों और आयोजन समिति को जिम्मेदार ठहराया गया है। सत्संग का आयोजन करने वाली कमेटी की ओर से अनुमति से अधिक लोगों के बुलाने, नाकाफी इंतजाम और अनुमति देने के बावजूद मौके पर अफसरों के मुआयना नहीं करने को घटना का जिम्मेदार बताया गया है। एसआईटी की टीम अपनी जांच में इन सवालों को तलाशने की कोशिश कर रही है। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए पहले से क्या तैयारी की गई थी? पुलिस की ओर से आयोजन स्थल पर जाकर किसने रिपोर्ट तैयार की थी? सत्संग पर आने वाली भीड़ को लेकर क्या आकलन किया गया था? सत्संग में भगदड़ कब और कैसे मची? भीड़ को काबू में करने के लिए आयोजक और सेवादारों ने क्या प्रयास किए थे? हादसे की सूचना मिलने के बाद अस्पतालों में क्या इंतजाम किए गए थे? लोगों के मौत का कारण क्या रहा? सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे के 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी। हालांकि एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने में 6 दिन लग गए। जांच रिपोर्ट में हादसे के लिए आयोजकों को दोषी ठहराया गया है। साथ ही जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मौके पर क्राउड मैनेजमेंट के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 6 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ये सभी आरोपी सत्संग आयोजन समिति के सदस्य हैं। देव प्रकाश मधुकर ही हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। इसके साथ ही वो बाबा का खास आदमी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए